2022 हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अर्थात होटल इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन साल रहा है। 2 साल पहले एक प्रश्न उठा था कि क्या इंडियन और ग्लोबली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो भविष्य है अंधकार में है। कमाल की बात यह है कि ना कि पूरी इंडस्ट्री जोरदार उस कोविड की गिरावट से निकली है, आने वाले दिन में इस इंडस्ट्री के अंदर एक नई उमंग की लहर सी आ चुकी है। इंडियन होटल के शेयर होल्डर्स के लिए इस साल बहुत बढ़िया रहा, बेहतरीन रिटर्न रहा। जब साल चालू हुआ था शेयर की जो कीमत थी वह 200 के नीचे थी, अब 300 के ऊपर है, वहाँ पर स्टॉक स्थिर है। तो ऐसा क्यों हुआ है और क्या पूरी इंडस्ट्री इस समय एक प्रकार की ऐसी रुख पर है जिसमें 3 से 5 साल तक हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री के अच्छे नहीं बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तो चटवाल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। होटल इंडस्ट्री के अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन या बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, कहते हैं कि अपनी नज़र लग जाती है, तो इसलिए लेट्स लीव इट एट अच्छे दिन हैं। और वो तो मोदी साहब का नारा है। अच्छा, इंडियन होटल का क्या नारा रहेगा? इंडियन होटल्स का नारा ये है कि हमने जो भी मेहनत की है पिछले सालों में, जो हमने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया है, जो हमने अपने ब्रांडस्केप पे काम किया है, अगर उसको इस वक्त से थोड़ी सी मदद मिलती है, थोड़ी सी टेलविंड मिलती है, तो हम बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। ऐसा क्या हुआ है अचानक कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है एकदम घूम गई है? ऐसा तो है नहीं कि आपकी जीडीपी में कोई बड़ा परिवर्तन है, ऐसा कुछ है नहीं कि अचानक आपके जो एम्प्लॉयमेंट रेट में चेंजेस आया है। मगर जब मैं इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखता हूँ और लार्जली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वो स्पेंडिंग मोर, उनके अंदर एक प्रकार का नई उमंग, नई उत्साह और नई चाह आ गई है। उमंग, उत्साह, चाह, पर उससे भी ज़्यादा जिसे कहोगे आप, एक किस्म का कॉन्फिडेंस और एक कि हमें ये करना है और हम कर सकते हैं। ये जो एक चेंज आया है, इसी से इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है, इसी से इंडिया में ग्रोथ आ रही है, और इसी से, और ये भी कहना आई थिंक ठीक होगा कि जो भी सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स जो काम कर रही हैं, वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हो रहा है। उससे हर सेक्टर को मदद मिल रही है, और जब हर सेक्टर में लोग अच्छा करते हैं तो खर्चा कहाँ करेंगे? लोग सिनेमा में जाएंगे, या लोग होटल में जाएंगे, या रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उससे काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट पहले से ज़्यादा नज़र आ रही है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ बेस्ट इज़ येट टू कम। वो इसलिए क्योंकि अभी फॉरेन ट्रैवल 1920 के लेवल पे नहीं आया है। जो हमारा जो इनबाउंड जो लोग आते थे इंडिया में, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। जिस दिन वो भी आ गया, प्लस ये G20 से अगर जो मीटिंग्स होंगी, उससे जो एक्स्ट्रा रूम नाइट्स और एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंसेज और एक्स्ट्रा मीटिंग्स होंगी, आई थिंक इनसे सबको देखते हुए वर्ल्ड कप हॉकी, वर्ल्ड कप क्रिकेट, मतलब काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, उससे हमें काफ़ी बैकिंग और बेनिफिट मिलना चाहिए। 2021 और 22 में हमने 2 अंग्रेजी शब्दों का बहुत प्रयोग करा है, रिवेंज ट्रैवल और पेंटअप डिमांड। तो आपको नहीं लगता है कि जो आपने देखा है वो एक प्रकार की पेंटअप डिमांड या रिवेंज ट्रैवल है, वो आज नहीं तो कल रुक जाएगी? ये ऐसा होता है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें हम लोगों को ना एक डिलाइट देते हैं, अंग्रेजी में। हमें कोई रिवेंज वगैरह वाला काम नहीं करते। और पेंटअप भी ये एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर रिलेशन जो लोग करते हैं, ये दे हैव क्रिएटेड दिस वर्ड। पेंटअप होता है तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलता है। तो सेकेंड वेव के बाद जो डिमांड आई थी, उसको पेंटअप कह सकते हैं। ओमाइक्रॉन थर्ड वेव के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून तक होगा पेंटअप। अब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पेंटअप तो नहीं चलेगा। आई थिंक मोर देन दैट, इसे अगर हम कहें डिज़ायर टू ट्रैवल, desire to experience, desire to undertake, different vacations in different destinations, and देखो अपना देश as an example, काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने की हैं जिससे डिमांड में काफ़ी तेज़ी आई है। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि भाई इस साल हम बाहर इसलिए नहीं गए बिकॉज वीज़ा नहीं मिला, अगले साल बाहर जाएंगे तो इंडियन होटल्स के होटल में नहीं जाएंगे। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि इस साल जो बाहर फॉरेनर्स को वीज़ा मिल रहा था शायद उसमें भी चेंजेस आएंगे।
तो वीज़ा को लेकर के आपको कुछ लगता है परिवर्तन आएगा और उससे आपके बिजनेस में परिवर्तन आएगा? नहीं, हमारे बिजनेस में इसमें परिवर्तन इतना नहीं आएगा बिकॉज फॉरेनर्स इंडिया आना शुरू करेंगे और G20 की वजह से इंडिया की जो एज डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड जो मार्केटिंग होगी उससे हमें इस सेक्टर में बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरी बहुत उम्मीद है इस दफ़ा कि हमारे को सेंट्रल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए इस सेक्टर को और हर स्टेट में इंडस्ट्री स्टेटस मिले। ये देश के लिए अच्छा है। इस सेक्टर से हाईएस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ जॉब्स होता है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, तो हम लोग ऑलरेडी पिछले 9 महीने से आर द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी और जॉब क्रिएशन में। तो ये अगर चलता रहे, इसको थोड़ी और बढ़ोतरी मिलेगी, थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा एंड अगर ये भी हो जाता है तो आई थिंक द सेक्टर की जो पोजीशनिंग है बोथ नेशनली और इंटरनेशनली बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं हमारे व्यूअर्स को एक होटल का बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। आप होटल बना रहे हो, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट होती है, मगर आपके रेंट से जब ऊपर जाते हैं तो आपको ऑपरेटिंग बेनिफिट्स मिलता है। तो आपने खर्चा तो कर लिया, अब आप जो होटल बना रहे हैं वो आप एक प्रकार से मैनेजमेंट फ़ी पर बना रहे हैं और आप ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो एक हिंदी में कहावत है जी, पाँचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में। तो क्या आने वाला साल वैसा ही होगा? देखिए, ऐसा है कि जो हमें अब जो भी विजिबिलिटी है, जो नज़र आ रहा है, देयर इज़ नथिंग जो सजेस्ट करे कि ऐसा नहीं होगा। घी घी रहेगा, तेल नहीं होने वाला। घी रहेगा। और मेरे टाइम पे जब हम छोटे थे तो एक डालडा भी ब्रांड होता था। तो ये देसी घी, डालडा, ऑयल, ऑलिव, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इज आई थिंक प्रीटी मच वेल सेपरेटेड। ऑल आर गुड। इट विल डिपेंड कौन कौन से ब्रांड में आप कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आपका 80% जो रेवेन्यू आता है ब्रॉडली इंडिया है, 20% अभी भी बाहर है। हम जब वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ड्स क्या यूज़ हो रहे हैं? हाई इन्फ्लेशन, वेरी large challenge in terms of managing energy prices, people are cutting down on their luxury, या तो खाना गर्म कर लो या फिर घर गर्म कर लो। तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो फॉरेन ट्रैवल, जो फॉरेन बिजनेस है उसमें स्लो डाउन होगा, वो 20% है। तो क्या वह ड्रॉप हिंदुस्तान के उछाल को बराबर कर देगा? देखिए, आपने जो बोला उसमें सबसे अच्छी बात तो है कि 80% ठीक है, 20% अभी हो, कोविड टाइम में हो, कोविड से पहले हो, 2010 में हो या 12 में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस दुनिया में चलता रहता है। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट्स भी होते हैं, 9/11 भी हुआ, 26/11 भी हुआ, सुनामी भी आया, यू नो, समथिंग कीप्स हैपनिंग। तो अगर 80% ठीक है तो बहुत बड़ा परसेंटेज ठीक है। विद इन द लास्ट 20 में भी जो हमारा बाहर है उसमें वी हैव 3 होटल हमारे दुबई में हैं, 2 हमारे मालदीव्स में हैं, 3 हमारे श्रीलंका में हैं, लंदन वेरी रिजिलियंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, न्यूयॉर्क। अब लार्जेस्ट लॉजिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड तो लंदन, न्यूयॉर्क एंड पेरिस है, उसमें से 2 में तो हमारे पास हैं होटल्स। तो आई थिंक हमारा जो बिजनेस मॉडल है और जो हमारे पोर्टफोलियो का जो साइज़ है, इट इज़ क्वाइट गुड एंड क्वाइट वेल मिक्स्ड। तो इसलिए इस मिक्स को देखते हुए अलग अलग ब्रांड्स में, नॉट ओनली ताज, वी ऑल्सो हैव जिंजर, वी ऑल्सो हैव विवांता, वी हैव होम स्टे, वी हैव होम डिलीवरी। तो सब मिक्स को देखते हुए और हर ब्रांड के बिजनेस मॉडल को देखते हुए आई थिंक हमारी जो जो एफर्ट्स हमने किए हैं पिछले सालों में, उसने कंपनी को अच्छे तरीके से पोजीशन किया है टू डील विद द वॉलेटिलिटी। वो जितना मर्जी वॉलेटिलिटी आए, एंड आई थिंक वी ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू इट, जैसे हमने कोविड में भी करके दिखाया। तो आई सी द वर्स्ट एवर इवेंट दैट हैपन इस सेक्टर के लिए और एविएशन के लिए और टूरिज्म के लिए इस कोविड-19। अब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये 20% से हम डील कर लेंगे। इट्स नॉट आखिरी 2-3 सवाल। आप आने वाले सालों में करीब करीब 60-65 होटल्स और ऐड करने वाले हैं, 8,000 से ऊपर आप रूम्स ऐड करने वाले हैं। इसके अंदर लग्जरी कितना रहेगा, बिजनेस कितना रहेगा, किस प्रकार की ग्रोथ आएगी? देखिए निकुंज जी, लग्जरी जो है वो मास में नहीं आती, तो इसलिए
15% ऑफ द रूम्स जो हैं वो होंगे आपके लग्जरी यानी ताज ब्रांड में। सो द मेजॉरिटी जो हमारी जो ग्रोथ है, जो पाइपलाइन, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग तो रहेगा जिंजर, उसके बाद विवांता और सिलेक्शंस। तो ताज को हम एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं और लग्जरी में एक्सक्लूसिविटी इम्पॉर्टेंट है, बट वी कुड बी वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स coming from this part of the world which will hit 100 hotels in that segment, लग्जरी सेगमेंट। luxury segment। तो we are very close to that number। तो आने वाले 3 साल में हमने ये गाइडेंस ऑलरेडी दे रखी है कि 100 प्लस ताज, 125 प्लस जिंजर, 500 प्लस होम स्टे, तो these are and 50 plus in Vivanta and or let's say at least 75 in selections and Vivanta together। तो आई थिंक ये जो हमने जो गाइडेंस दिया उसमें हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है और काफ़ी तजुर्बा भी है पिछले सालों का कि जो इतना पिछले साल में कर सके आने वाले टाइम में क्यों नहीं होगा। प्लस जो हमारी पाइपलाइन है उसमें ऑलरेडी 65 होटल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में या कंस्ट्रक्शन में है। तो और हम हर महीने एवरेज 1.5 होटल खोल रहे हैं। तो इस साल हम इस फाइनेंशियल ईयर में 18 खोलेंगे, 12 खोल चुके हैं, 6 जनवरी फरवरी मार्च में खुलने चाहिए। तो दैट्स अ गुड गोइंग। तो इसलिए 250 का जो हमने पोर्टफोलियो क्रॉस किया 252, आई थिंक जो हमने गाइडेंस दिया कि 300 प्लस हो जाएगा, इसमें मेरे को इस वक्त तो नोइंग व्हाट आई नो कोई डाउट नहीं लगता।